भाइया के समय पापा का गुस्सा कहाँ चला जाता है। इतवार का दिन था। रिया अपने कमरे में बैठी ऑफिस के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी कि तभी रिया रिया घर में घुसते ही जगत मोहन जी ने रिया को आवाज दी। आवाज इतनी तेज और गुस्से से भरी थी कि रिया के साथ साथ माँ कमला जी और बेटा अरुण भी तेज कदमों से बाहर आ गए। तू आज रत्न रेस्टोरेंट गई थी? रिया ने हाँ में सिर हिलाया। आज इतवार है, ऑफिस की छुट्टी है, तो बाहर जाने का क्या मतलब? और रेस्टोरेंट में तेरे साथ वो लड़का कौन था? तू क्या कर रही थी उसके साथ? अकेले डेट पर गई थी? तुझे हमारी इज्जत की परवाह नहीं? जगत मोहन जी एक सांस में बोले, पापा मैं किसी लड़के के साथ नहीं गई थी, आरती के साथ गई थी। उसकी शादी पक्की हो गई, वो ट्रीट देने और अपने होने वाले पति से मिलवाने ले गई थी। जिस लड़के को आपने मेरे साथ देखा वो उसका मंगेतर था, पर मुझे तो वहां आरती नहीं दिखी। वो वॉशरूम गई थी, तभी आपने हम दोनों को अकेले देख लिया होगा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आरती को फोन करके पूछ लीजिए। तब भी यकीन नहीं होगा तो आरती के मम्मी पापा और उसके मंगेतर को बुला लेती हूँ। कमला आरती को फोन लगाओ। कमला जी ने आरती को फोन मिलाया और स्पीकर पर कर दिया। उन्होंने आरती से एक एक बात पूछी। आरती से ये सब देखा नहीं गया और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद कमला जी उसके कमरे में आईं। मम्मी आपको भी मेरा विश्वास नहीं? आपने पापा से मेरे लिए एक शब्द भी नहीं कहा, उल्टा पापा का साथ दिया और उनके कहने पर आरती को फोन किया। बेटा मैं क्या करती, तेरे पापा बहुत गुस्से में थे। मम्मी भाया के समय पापा का ये गुस्सा कहाँ चला जाता है? आपने और मैंने खुद भाई को लड़कियों से फोन पर बातें करते सुना है, बाइक पर लड़कियों को घुमाते हुए और रेस्टोरेंट में खाते हुए भी देखा है। पापा भी सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने भाइया से कभी कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो लड़का है। इतना भेदभाव क्या? लड़का होने पर ही भाई को इतनी आज़ादी मिली है और लड़की होकर मुझ पर पाबंदियां लगी हैं। बेटा वो लड़का है और तुम लड़की। लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है। थोड़ा सा पैर फिसला नहीं कि पूरे परिवार को समाज में बदनामी झेलनी पड़ती है। क्यों? क्या बेटा परिवार का सदस्य नहीं होता जो उसके कुछ गलत करने से परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आती? और मम्मी समाज हम लोगों से बनता है। यदि हम अपनी मानसिकता सकारात्मकता रखेंगे तो कभी किसी लड़की को बदनामी नहीं झेलनी पड़ेगी। सॉरी रिया, मेरी गलती है। तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। जब हम बेटी को पूरी आज़ादी देते हैं तो बेटी को क्यों नहीं, पर न जाने बेटी के लिए हमेशा एक अनजाना सा डर बना रहता है। बहुत देर से जगत मोहन जी रिया की बातें दरवाजे के पास खड़े होकर सुन रहे थे। पापा आपने मुझे पदिया आत्मनिर्भर बनाया। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको और मम्मी को अपनी नजरें झुकानी पड़े। आप मुझ पर विश्वास रखिए। रिया मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। कहते हुए भी जगत मोहन जी ने रिया को गले लगा लिया।